नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज की यह वीडियो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त काफ़ी दिनों के बाद बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है येस बैंक के लिए। और खबर इस तरह की है कि डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि मंडे को आपको येस बैंक के अंदर अपर सर्किट लगते हुए नज़र आएगी। जनरली मैं इस तरह की वीडियो नहीं डालता हूँ कि अपर सर्किट लगेगी, लेकिन खबर ही कुछ इस तरह की मन खुश कर देने वाली खबर निकल कर आ रही है, जो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। यहाँ पर सारा कुछ समझेंगे, डिटेल जानेंगे कि क्या किस तरह से यहाँ पर बहुत बड़ी जीत हुई है येस बैंक की, समझेंगे। उसके साथ में बिल्कुल भी मिस ना करें, ट्राइडेंट लिमिटेड से भी रिलेटेड बहुत बड़ी सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है, तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्राइडेंट लिमिटेड को भी। नहीं तो अगर मिस करोगे तो बहुत ज़्यादा अफसोस होगा आपको। मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अफसोस करोगे। बिल्कुल भी मिस ना करें, दोनों ही स्टॉक से रिलेटेड ज़बरदस्त खबरें निकल कर आ रही हैं। तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि सारी वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है येस बैंक के लिए आप सभी के सामने है। येस बैंक सेट टू वोट इन दिस टीवीज एजीएम। क्या यह बड़ी खबर नहीं है? क्या यह गुड न्यूज़ नहीं है? तो अभी के अभी मुझे लाइक चाहिए, अभी के अभी बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है येस बैंक के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं येस बैंक सेट टू वोट इन दिस टीवीज एजीएम। देखिए, ये जो कहानी है, ये आपको जो विवाद है काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये इसी चीज़ के लिए जो विवाद है 2 से 3 महीने से ऊपर से यह चल रहा है, और अभी फाइनली जाकर यहाँ पर येस बैंक की बहुत ही बड़ी जीत हुई है। क्योंकि कल जो मैंने आप लोग को अपडेट दिया था, उसमें मुंबई हाई कोर्ट ने जो डिश टीवी के प्रमोटर्स हैं उनको रिलीफ देने से साफ तौर पर मना कर दिया था, और आज यहाँ पर मुंबई एनसीएलटी ने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी येस बैंक का साथ दिया है, और बिल्कुल डिश टीवी की जो डिमांड थी उसको दरकिनार कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनको अधिकार दिया गया है कि अब डिश टीवी का जो एजीएम होने वाला है 30 नवंबर को, उसमें येस बैंक अपने वोटिंग राइट्स को यूज़ कर सकता है। देख सकते हैं जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं। The Mumbai bench of the National Law Company Tribunal on Friday cleared the decks for the Yes Bank to vote in the annual general meeting of Dish TV scheduled later this month। यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल एनसीएलटी ने क्लियर कर दिया है, येस बैंक को अपने वोटिंग अधिकार का यूज़ करने के लिए अलाउ कर दिया है। और यहाँ पर देखिए, जो ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर डिश टीवी के प्रमोटर की बात की जा रही है, यही लोग गए थे यहाँ पर एनसीएलटी के पास, और उनका डिमांड था कि स्टे लगाया जाए, जो कि 30 दिसंबर को होने वाला है। देखिए, द ट्रिब्यूनल वाज हियरिंग एन एप्लीकेशंस मूव्ड बाय द ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द डिश टीवी सीकिंग टू स्टे द कंपनीज December 30 एजीएम। यहाँ पर जो एजीएम होने वाली थी उस पर भी स्टे लगाने का डिमांड डिश टीवी लगातार कर रहा था, क्योंकि वह जान रहा था कि जितना एजीएम को आगे बढ़ाया जाएगा उतनी ही समस्याएं बढ़ेंगी, उतनी ही कानूनी दावपेच होगी बीच में, येस बैंक के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। और यदि यहाँ पर 30 दिसंबर को एजीएम हो जाती है तो डिश टीवी अच्छी तरह से जान रहा था कि येस बैंक अपने वोटिंग राइट्स को यूज़ करके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है गोयल, उनको हटाकर अपना मैनेजिंग डायरेक्टर, अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पर बैठा देगा और कंपनी को बिल्कुल एक्वायर कर लेगा। क्योंकि सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो 25% के आसपास से सबसे बड़ा शेयर होल्डर डिश टीवी में येस बैंक है, और जो एट प्रेजेंट यहाँ पर गोयल इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका मात्र 5 से 6% के आसपास का स्टेक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते बिल्कुल इनको अधिकार मिलता है, राइट मिलता है अपनी तरफ से वोटिंग करने का। और इसी चीज़ को यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई ने साफ तौर पर अलाउ कर दिया है येस बैंक को अपने वोटिंग अधिकार को यूज़ करने के लिए 30 तारीख को जो होने वाला है एजीएम, उसमें। वहीं एनसीएलटी में जो येस बैंक की तरफ से लॉयर थे, उन्होंने कहा है कि जो डिश टीवी का डिमांड है वह उनके अधिकार से परे है, वो इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ डिश टीवी के जो वकील हैं, उन्होंने कहा है कि येस बैंक जो है वह उसको इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए डिश टीवी के कंपनी को चलाने में। इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को कल भी बताया था, देखिए जो भी अपडेट निकल कर आता है मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए,
जो प्रमोटर एंटिटी है, डिश टीवी के प्रमोटर की बात हो रही है, वो हाई कोर्ट गए थे यस बैंक के खिलाफ, और कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप, इन दोनों के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे। और उनका ऐसा कहना था, किसका, तो जो प्रमोटर एंटिटी है उनका कहना था कि जो शेयर यस बैंक एट प्रेजेंट अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड किया हुआ है वो एक्चुअल में इनका है, ठीक है। ये एक्चुअल में ऑनर नहीं है। यस बैंक को बताया जा रहा था कि यस बैंक ऑनर नहीं है, ये हमारा शेयर है जो कि यस बैंक ने एक्वायर करके रखा हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट ने कोई भी रिलीफ नहीं दिया। देख सकते हैं, द हाई कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट दिस रिलीफ टू वर्ल्ड क्रेस्ट। यही है वर्ल्ड क्रेस्ट, जो कि कह रहे हैं कि यस बैंक के द्वारा जो शेयर अधिग्रहण किया गया है वो हमारा है। वर्ल्ड क्रेस्ट ये आपको एक प्रमोटर एंटिटी है डिश टीवी के, ठीक है। अलाउ यस बैंक, यहाँ पर देख सकते हैं, The High Court refuses to grant this relief to World Crest, allowed Yes Bank to vote in AGM, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी सफलता है यस बैंक के लिए। दोनों तरह से मैंने आप लोगों को बातें बताई। कल जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उसको भी मैंने आप लोगों को सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश की। आज एनसीएलटी का जो फैसला आया है उसको भी मैं आप लोग तक पहुंचा रहा हूं। तो दोनों तरफ से यहाँ पर रास्ते क्लियर है, और बिल्कुल 30 दिसंबर को जो एजीएम होने वाली है उसमें अब यस बैंक को वोटिंग देने से कोई नहीं रोक सकता। और डेफिनेटली यहाँ पर अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो पैनल 7 लोगों का पैनल रिकमेंड किया है यस बैंक ने, उनको अब सेटअप किया जाएगा। और जो एट प्रेजेंट यहाँ पर जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको हटा दिया जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पर यस बैंक डिश टीवी को एक्वायर करने वाला है। और बहुत बड़ी खबर, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। यस बैंक में बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको सोमवार को अपर सर्किट लगता हुआ या फिर तेज़ी, 20% की सर्किट नहीं भी लगती है तो 7-8-10% तक की तेज़ी रहने की काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि यह बहुत बड़ी खबर है। पिछले 3 से 4 महीने में आपको पता होगा किस तरह से इन दोनों के बीच में टेंशन चल रही थी, लेकिन अब जाकर फाइनली यहाँ पर डिसीजन ले लिया गया है। तो ये तो हो गई यस बैंक से रिलेटेड। लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पर वीडियो स्किप या फिर बंद ना करें, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड जो कि रोज़ अपर सर्किट लग रही है, इसमें बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कि सोमवार को सर्किट लगेगी तो, लेकिन लोअर सर्किट भी लग सकती है। इसकी भी बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है। आइए समझते हैं कौन सी है वह खबर। तो यहाँ देखिए ट्राइडेंट लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। कल के डेट में देखिए ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर हल्की फुल्की हमें गिरावट देखने को मिली थी, और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सारा कुछ जो डिपेंड कर रहा है वह इस खबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अभी जाकर ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर रिजेक्ट टेक्सटाइल मिनिस्ट्री प्रपोजल टू डेफर जीएसटी हाइक। देखिए निर्मला सीतारमन जी ने बिल्कुल इस जो डिमांड निकल कर आ रही थी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से, उसको रिजेक्ट कर दिया है। मतलब कि 12% का जो जीएसटी टेक्सटाइल के ऊपर लगाया जाना था उसको बिल्कुल यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और 1 जनवरी 2022 इस दिन से यहाँ पर जो है ये हाइक्स आपको एप्लीकेबल होते हुए नज़र आएंगे। देख सकते हैं, ये देखिए मैं डिटेल भी थोड़ा दिखा देता हूँ। Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman at a meeting today rejected the proposal put forward by the Ministry of Textile to defer increase in goods and services GST from current 5% to 12% on fabric and other। उसके साथ में एक और इसी तरह का जो रिक्वेस्ट किया गया था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ठीक है, CAIT हम कहते हैं, जिसे उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो देखिए ये बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल मैं यहाँ पर जो भी खबर निकल कर आती है, अच्छी खबर, जैसे यस बैंक के लिए अच्छी खबर निकल कर आई तो मैं आप लोग को अच्छी खबर बताया, उसमें अपर सर्किट लगने के चांसेस है। लेकिन जो बुरी खबर आएगी वह भी मेरा कर्तव्य बनता है आप लोगों को बताने का। एज एडवाइज़र मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि केवल अच्छी खबर बताना ही मेरा काम नहीं है। जो भी खबर हो वह मुझे आप लोगों को अपडेटेड करना, यह मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। यहाँ पर देखिए ट्राइडेंट लिमिटेड ही नहीं, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उनके लिए यह एक बुरी खबर है, बहुत बड़ी बुरी खबर आप इसे कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जीएसटी रेट्स को 5% से 12% कर देना बहुत ही इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सारे एमएसएमईज पर, तो स्पेशली जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उस पर तो बहुत बड़ा यहाँ पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। काफ़ी दिनों से ये खबर तो 17 सितंबर को ही आ गई थी कि जीएसटी को 5 से 12% किया जाना है, लेकिन काफ़ी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो उसको लेकर बातें चल रही थी कि हो सकता है कि रिस्टोर कर लिया जाए, 12 से 5% फिर से वापस कर लिया जाए। लेकिन ये जो करंट अपडेट निकल कर आ रहा है, इसमें निर्मला सीतारमन जी ने दोनों ही जो प्रपोजल्स जा रहे थे, दोनों तरफ से जो रिक्वेस्ट जा रहे थे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इन दोनों
के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर बताया यही जा रहा है कि 1 जनवरी से 12% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर इस खबर का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपको ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर या फिर आलोक इंडस्ट्रीज़ भी कह सकते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज़ के भी अंदर आपको सोमवार को लोअर सर्किट लग सकती है, गिरावट हो सकती है। देखिए ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर तो 5% की ही सर्किट है, तो उसकी चांसेस ज़्यादा है कि आपको लोअर सर्किट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड में बहुत ज़बरदस्त रैली आ चुकी है। स्टॉक जो है 1 साल के अंदर 7 रुपये से 52 रुपये पर अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब कि 7 गुना से भी अधिक 1 साल के अंदर, 1.5 साल भी नहीं हुआ, 1 सवा साल के अंदर यह 7 गुना से भी अधिक 8 गुना, ठीक है, 7.5-8 गुना हो चुका है। तो इतनी बड़ी जो रैली आई है, तो अब कोई निगेटिव न्यूज़ जब निकल कर आती है मार्केट में, क्या होता है, कोई भी एक निगेटिव न्यूज़ आती है, भले वह निगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट उतना नहीं हो, फिर भी कोई एक खबर निकल कर आती है, बड़ी खबर निकल कर आती है, तो उससे क्या होता है कि पैनिक फैलता है। कोई भी एक बड़ा इन्वेस्टर यदि प्रॉफिट बुक करता है, तो उसके पीछे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैनिक में आकर प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं, तो फिर जो है लोअर सर्किट लगती है, तो लोअर सर्किट जो है कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पर ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर भी हो सकता है कि जो गिरावट है वह कंटिन्यू हो सकती है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, लोअर सर्किट यदि लगती है तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट बनेगा, पहला सपोर्ट जो बनेगा वह है 4444 रुपीज़ का, और ऊपर की ओर जो पहला रेसिस्टेंस बढ़ेगा 60 रुपये का। तो 44 से 60 रुपये का विंडो है, इस लेवल को यदि तोड़ता है तो आपको क्या करना है, आप समझदार हैं। 44 रुपये को तोड़ता है तो एग्जिट करना है, 60 रुपये को तोड़ता है तो बिल्कुल यहाँ पर एंट्री ले लेनी है। तो मेरा प्रयास यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत, एनालिसिस, रिसर्च लगती है वीडियोस बनाने के लिए। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन मंगलमय हो।